नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। नीमच में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत। इंदौर में गाड़ी टकराने को लेकर 2 युवकों में मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रीवा में 2 अज्ञात बाइक सवारों ने युवा को मारी गोली। युवा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस बल मौजूद। छतरपुर में बुजुर्ग से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा की सेवा समाप्त। सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार निलंबित। आज बुरहानपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रेणुका कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ। विवाद के बाद 2 युवकों में जमकर मारपीट हो गई। गाड़ी टकराने के बाद को लेकर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वीडियो में मारपीट करते युवक नजर आ रहे हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप पहले देखिए। अरे तो नाम बोल। मेरे पापा बस भाई जी सरकार भाई यार है ना। इनके लिए देखना चाहिए कि किसके गाड़ी में बढ़िया है। गाड़ी उठा। ओ नितिन इधर आए। चले मेरे भाई पैसा को बोलेगा ना। तू मेरे भाई पैसा को बोलेगा। अरे चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंदौर से। गाड़ी टकराने की बात को लेकर विवाद हुआ। 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अतुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। अतुल, कब की ये पूरी घटना है और क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई? तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें में आप देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी उठा। ओ नितिन इधर आए। चले मेरे भाई पैसा को बोलेगा ना। तू मेरे भाई पैसा को बोलेगा। अरे नीमच से बड़ी खबर है, जहां कंटेनर से तेज रफ्तार कार टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के सावरिया दर्शन के लिए सभी जा रहे थे। सीमावर्ती इलाके निम्बा हेड़ा कोतवाली थाने का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नीमच से, जहां कंटेनर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के सावरिया दर्शन के लिए सभी जा रहे थे। सीमावर्ती इलाके निम्बा हेड़ा कोतवाली थाने का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रफ्तार का कार देखने को मिला। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। नीमच से ये बड़ी खबर, जहां एक तेज रफ्तार कार कंटेनर से जा टकराई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर रीवा से, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय थाने के बजरंग नगर की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर है रीवा से, जब बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय थाने के बजरंग नगर की यह घटना है। नर्मदापुरम में मां बेटी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। एक शव घर के आंगन में, वहीं दूसरा शव पड़ोसी के दरवाजे पर मिला। घटना रविवार शाम की है। सूचना मिलती ही SP, ASP और SDOP सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। खून से लथपथ शव को अपने कब्जे में लिया। मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और नाराज परिजनों ने संदिग्ध व्यक्ति के ऑटो में तोड़फोड़ की। मामले में FSL की टीम ने घटनास्थल पर जाकर बारीकी से जांच की, साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस पूरे मामले की हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। साथ ही एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में इस मामले में लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम पूजा मौर्य है और उसके बेटी का नाम पल्लवी मौर्य है। पूजा मौर्य पीली खंती क्षेत्र के रहने वाली थी। उसके पति नन्हे लाल की मौत हो चुकी है। वहीं अपनी बेटी पल्लवी के साथ जितेंद्र जरिया के मकान में रहती थी।
दो महिलाएं जो माँ और बेटी हैं, इनकी जो बॉडी यहाँ मिली, तत्काल मौके पर पूरी पुलिस टीम यहाँ आई है और जो भी आवश्यक साक्ष्य हैं वो जुटा रहे हैं और बहुत सारे इसमें साक्ष्य अभी हमें मिल भी गए हैं। जल्दी ही इस प्रकरण का हम खुलासा करेंगे। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नर्मदापुरम से अतुल तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। अतुल, एक सनसनीखेज ये मामला सामने आया, मां और बेटी की हत्या कर दी गई है, एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब तक की बात करें अतुल, तो इस पूरे मामले में क्या खुलासा हो पाया? जी, जो कल जो माँ बेटी की हत्या हुई थी उस पूरे मामले की बात की जाए तो पूरे मामले में जो सस्पेक्टेड व्यक्ति है, घटना की सुई उसकी तरफ ही जा रही है। लगातार पुलिस भी उसी एंगल से जांच कर रही है और सस्पेक्टेड को ही तुरंत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और जो मृतक थे उनके जो शव थे उनको अस्पताल में ले आके आज पुलिस के अभिरक्षा में सुबह पीएम कराया जाएगा। उसके बाद सब परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। यदि बात की जाए पूरे मामले की तो ये जो माँ बेटी थी पूजा और पल्लवी, ये लगातार शराब का अवैध धंधा करती थी और आए दिन हर व्यक्ति से इनकी लड़ाई होती थी। कुछ दिन पहले ही नर्मदापुरम से दूर 7 किलोमीटर दूर एक घानावड़ क्षेत्र है, वहां पर भी अवैध रूप से शराब का व्यापार करी थी। तो तहसीलदार के द्वारा इनका जो आर्थिक कवर था वो तोड़ा गया था और जो सस्पेक्टेड व्यक्ति है उसके मकान में भी इनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। कहीं ना कहीं यदि पूरी मामले की बात देखी जाए तो ये मकान का हक मिलने के कारण, जो मकान पे कब्जा किया था उसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। चलो अतुल, आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे छतरपुर से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। बुजुर्ग के साथ मारपीट करने के मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आरोपी डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा की सेवा समाप्त कर दी गई और सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार को निलंबित कर दिया गया। दरअसल छतरपुर के जिला अस्पताल में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। बताया गया कि OPD में बुजुर्ग से किसी बात पर वहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा की कहासुनी हो गई। तो डॉक्टर ने बुजुर्ग से पहले मारपीट की, फिर उसे घसीटते हुए अस्पताल से बाहर बनी पुलिस चौकी तक ले गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें वायरल हुई थी और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया में सवाल उठाए। मामला तूल पकड़ते गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग से मारपीट करने वाले डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवती से मारपीट को लेकर 2 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। अवधपुरी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक और सिपाही पर मारपीट का आरोप है। प्रगति तिराहे के पास चेकिंग लगी हुई थी। युवती के साथ पुलिस वालों ने मारपीट कर दी। युवती ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज होते ही दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और मामला इन्वेस्टिगेशन में है। इस पूरे मामले पर महिला थाना प्रभारी ने बताया कि इन दोनों के विरुद्ध गाली गलौज और मारपीट करने की धाराएं लगाई गई हैं। वहीं दोनों ही पुलिसकर्मियों की तरफ से आवेदन आया कि निष्पक्ष इस मामले में जांच हो। फरियादिया वहाँ से बिना हेलमेट के निकली तो उनको भी मतलब रोका गया, पूछने के कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगाएं। तो उसने चेकिंग का मतलब दूसरी पार्टी से मालूम हुआ कि चेकिंग का विरोध किया और पुलिस से मतलब कि तुम आप यहाँ क्यों चेकिंग लगाए हो। किसी भी पक्ष के गवाह नहीं है, जो मौके के गवाह हैं उनसे पूछताछ करके आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सागर के सनौदा गांव में लव जिहाद के मामले में बीते दिनों हुए उपद्रव के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। जेल वाहन में बढ़ते समय आरोपियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और चिल्लाकर पुलिस पर झूठी कार्रवाई करने के आरोप लगाए। इसके बाद नरियावाली विधायक लारिया ने कहा कि इस मामले में पुख्ता जांच की जरूरत है। पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वह इस उपद्रव में बिल्कुल शामिल नहीं थे। इनमें से एक लड़का वो है जो पूरे दिन गांव में पुलिसकर्मियों को पानी पिलाता रहा। ग्रामीणों की माने तो सनौदा सरपंच के कहने पर पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई की है, जबकि उपद्रव करने वाले कोई और ही लोग थे। इधर पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। कोई नहीं, ऐसे 1000 मामलों में आपका बाकी। मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जो जल्दबाजी में काम उन्होंने किया है इसकी एक बार पुख्ता इंक्वायरी होना चाहिए और यदि नहीं होगा तो इसको वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सबसे चर्चा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो हम सब लोग इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से भोपाल मिलने के लिए जाएंगे। अभी सबसे पहले तो हम लोगों का दायित्व ये है कि बच्ची सुरक्षित घर पहुंच गई है
उस जिहादी के चंगुल से मुक्त हो गई है। लेकिन जो बेगुनाह आज जेल चले गए हैं 7 लोग, पहले इनकी जमानत कैसे हो? एक बड़ा ज्ञापन प्रशासन को दिया जाएगा। क्या हम ये मान के चलें कि हम कांग्रेस की सरकारों में रह रहे हैं जहां हिंदुओं के साथ ही गलत होगा, हिंदू को ही आरोपी बनाया जाएगा और जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा? मुरैना के चंबल इलाके में रेत माफिया बेखौफ है। कभी वो वन विभाग की टीम पर हमला करते हैं तो कभी लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं। लेकिन अब रेत माफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन को खुला चैलेंज दिया। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रेत माफिया ने चंबल नदी से रेत खनन करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनों के अलावा जेसीबी और हाइड्रा के से बीच नदी से रेत भरकर निकाली जा रही। पिछले 8 महीने से अधिक समय से चंबल नदी से रेत माफिया पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। वन विभाग के अधिकारी जब भी कार्रवाई करने जाते हैं तो उन पर माफिया हमला कर देते हैं। कई बार माफिया वन विभाग की टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली तक छुड़ा कर ले जाते हैं। इधर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सभी विभागों को साथ लेकर एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई कब की जाएगी। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग तीनों संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे और समय समय पर कार्रवाई की जाती है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। रेत का क्या प्रक्रिया है? वैसे तो पहले बहुत बुरी स्थिति थी और अब हमने जरा पे तंत्र कसा है। हमारे शिविर में भी अवैध रेत का खनन हो रहा था, तो कलेक्टर से वहां भी हमने छापा वापा मार को संपन्न करवाए। यहाँ में मैं जांच करवाऊं। विदिशा के गंज बसौदा के उदयपुर में अवैध खनन पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल वन विभाग की करीब 10 वर्ग किलोमीटर जमीन पर खदान माफिया अवैध रूप से खनन कर मोटी कमाई कर रहा था, जिसे लेकर मिली शिकायत के बाद वन विभाग के करीब 70 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की और 2 ट्रक और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। साथ ही बुलडोजर के जरिए अवैध पत्थर और फर्शियों को भी नष्ट किया गया। इतने नहीं, कार्रवाई के दौरान ड्रोन की मदद से वन भूमि का सर्वे भी किया गया। वहीं डीएफओ हेमंत यादव ने बताया कि जिस वन भूमि पर भू माफियाओं द्वारा खदान चलाई जा रही थी, उनको मुक्त कराकर चारों ओर तार फेंसिंग की जाएगी, जिससे जुलाई माह से प्लांटेशन किया जाएगा। आज हमने 2 ट्रक और 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया हुआ है, जिसमें हमारे पत्थर पटिया और बड़े बड़े बोल्डर्स थे पत्थर के, और उनके विरुद्ध में हमने भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है और राजसात की कार्रवाई भी उसमें हम आगे करेंगे। बड़ी खबर, हिंदू ग्राम को लेकर लगातार सियासत जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का हिंदू ग्राम को लेकर बयान आया है। पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव ही क्यों? ये गांव सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाया गया है। वोट की राजनीति के लिए हिंदू ग्राम बनाया गया है। नफरत फैलाने वालों से इस देश को बचाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये संविधान ने सिखाया है। नफरत फैलाने वालों से इस देश को, संविधान को बचाना है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे, तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते। और आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू ग्राम को लेकर क्या कहा था, आपको एक बार फिर से वो सुनवाते हैं। संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे।
चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रिन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। हरप्रीत, जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान किया तब से इस मामले में जमकर सियासत बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जीतू पटवारी ने साफ तौर पर निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए, बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूत करने निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिना किसी का नाम लिए मंच से ही जमकर बीजेपी को कोसा और उसके साथ ही उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी हमला बोला। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हिंदू राज्य, हिंदू ग्राम बनाने की बात की जा रही है, लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि नफरत फैलाई जा सके, वोटों को बांटा जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और इसी मकसद से ये हिंदू ग्राम बनाया जा रहा है। भले ही उन्होंने बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ समझा जा सकता है जो उनका बयान था, जो हमलावर उनका जो यहाँ पर ये बयान था वो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए था। उन्होंने साफ कहा कि अरबों साल पहले से भगवान राम का अस्तित्व हम मानते हैं, तो ऐसे में फिर पूरा विश्व हिंदू विश्व होना चाहिए, फिर भले एक ग्राम की, एक गाँव की क्या ज़रूरत है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन पहला मेरा धर्म है मानवता, दूसरा इंसानियत मेरा धर्म है। लेकिन जिस तरह से देश को बांटने की राजनीति, यहाँ पर नफरत फैलाने की राजनीति बीजेपी कर रही है और अब जिस तरह से संत समाज भी उनका साथ दे रहा है, हिंदू गांव बनाने की बात कह रहा है, साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी के साथ ही ये संत समाज भी राष्ट्र को बांटने, नफरत फैलाने, वोट बांटने की बात यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं और आज ज़रूरत है इसी संविधान को बचाने की। समझा जा सकता है कि छतरपुर में हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतू पटवारी ने मंच से ये बात कही है और जमकर उन्होंने यहाँ पर बीजेपी, जैसे कि हमने कहा, बीजेपी पर हमला बोला, सरकार पर, यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी ये टिप्पणी की। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघ जूनियर बजरंग की जान बचाई है। दरअसल करीब 10 दिन पहले पर्यटकों और फील्ड स्टाफ को बाघ T118 और जूनियर बजरंग लंगड़ाते हुए घायल हालत में दिखे। सूचना के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन तुरंत हरकत में आया। बाघ को ढूंढने के बाद उसे बेहोश कर इलाज किया गया। वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल ने बताया कि बाघों की आपसी लड़ाई में जूनियर बजरंग घायल हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन लगातार इलाज और निगरानी की वजह से अब ठीक है, खतरे से बाहर है, फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। मेल टाइगर है T118, जहाँ वो घायल था, उसका पूरा अवलोकन वहाँ फील्ड में ही किया, जंगल में ही। तो उसमें ये पाया कि इसमें क्लियर कट दूसरे टाइगर के बाइट मार्क्स हैं और कुछ क्लॉज के भी मार्क्स दिखे, जिससे क्लियर ये पता लग गया कि दूसरे टाइगर्स के साथ इसकी जो टेरिटोरियल फाइट है उसके कारण ही चोटिल हुआ था। इसको जो प्राथमिक उपचार जैसे एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ही लगा के उसको वहीं रिवाइव करके छोड़ दिया गया है। जबलपुर में 2 दिन पहले जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक व्यक्ति की मौत हुई थी और इसी मामले में परिजन जिम पहुंचे और जिम संचालक से घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज देने की मांग करने लगे और ट्रेनर से मुलाकात करने की मांग की, लेकिन जिम संचालक ने मना कर दिया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। जिम में विवाद की खबर पाकर गोरखपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जिम संचालक उल्टा पुलिस के साथ भी उलझ गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी जिम संचालक को हिरासत में लेकर थाने ले आए। वहीं मृतक के परिजन भी शिकायत करने थाने पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों ने समझौता करते हुए अपनी शिकायत वापस ली। वहीं संचालक सीसीटीवी देने की मांग पर राजी हो गया। जिम करते करते एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। जिम में ऐसा कोई झूमा झटकी टाइप का नहीं है, वाद विवाद हुआ है, तनातनी और मुंह से बोलना पाया गया है और यहाँ आके दोनों को समझाई दी गई है। दोनों अभी संतुष्ट हैं और जो मृतक परिवार जो जिम से फुटेज चाह रहा है वो उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां केजीएफ के स्टार एक्टर यश पहुंचे हैं महाकाल के शरण में। भस्म आरती में शामिल हुए
और उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महाकाल के दर्शन कर यश ने आशीर्वाद दिया। शिव जी का आशीर्वाद चाहिए था और मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बचपन से मुझे हमारा मनेदेवर बोलते हैं, घर का कुल देवता भी शिव है, तो बहुत खुशी है। और हाँ, वो वाइब्रेशन बहुत ही अलग है। तो हम जिस तरीके से बैठे थे, समय कैसे चला वो पता भी नहीं चला हमको। ध्यान में बैठ गए तो बहुत अच्छा फील। आज सीएम हाउस का घेराव करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी आज से जन जागरण अभियान चलाएगी। आज से 24 अप्रैल तक कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली दौरे पर सीएम बसाई और डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। कल से कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान 3 से 10 मई तक जिला स्तरीय, 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय रैली होगी। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने पैदल चलकर ग्रामीणों से की मुलाकात, लोगों की समस्या सुनकर निराकरण की मांग। कवर्धा को अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड और फोम वेंडर यूनिट मिली, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिलाई के खबरिया भाटा में विधायक राकेश सेन ने चबूतरे पर बुलडोजर चलवा दिया। शराबी और जुआरियों के कारण कार्रवाई की गई। भिलाई मजदूर संघ कार्यालय पे 20 लाख की लागत से डोम शेड बनेगा, विधायक राकेश सेन ने घोषणा की। पेंडा कलेक्टर ने पटवारियों की समीक्षा बैठक की, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दुर्ग में जन समर्पण सेवा संस्थान ने बेजुबानों के लिए निःशुल्क 4000 सकोरा और कोटना वितरण किया। जांजगीर चांपा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। भिलाई में एक युवती ने प्रेमी संग मिलकर मंगेतर का किडनैप करा दिया। सक्ती में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरेला पुलिस ने पेंड्रा रोड स्टेशन से हथियार के साथ गोरखपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया। पेंड्रा के धनपुर गांव में बेकाबू वाहन ने 4 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, बच्चे की मौत हो गई। बालोद जिले के गुंडरदेही में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बिलासपुर के तिफरा इलाके में तालाब में डूबे 2 मासूम बहने, हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर। बलरामपुर की गागर नदी में गिरा बाइक सवार, राहगीरों ने युवक को पानी से निकाला। भाटापारा में विधायक इंद्र साव के पीएसओ ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली।